दोस्तों, लुप्त होती जा रही है पक्षियों की बोल। लुप्त होती जा रही है तितलियों की वह डोल। आज भ्रमर भी पड़ा है एकदम खाली, मिल न पाती है उसे एक पुष्प की डाली। लुप्त होती जा रही है वो मोहक मधुमास, लुप्त होती जा रही संबंधों की मधुर मिठास। लुप्त होता जा रहा है आदमी का चैन विश्वास, ताजी एवं सुखद श्वास। एक दिन आएगा जब आदमी भी लुप्त हो जाएगा, अणुबम के छींटों के संग ब्रह्मांड के चक्कर लगाएगा। दोस्तों, ये कविता स्वनिर्मित कविता है जो एक कविता की पृष्ठभूमि में बयां करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आज की जो कविता की प्रस्तुति है वो तो कवित्री कल्पना लाल जी की बहुत ही खूबसूरत मोहक कविता है, जो कि ग्रामीण अंचल में जो भाईचारा था, जो एकता थी, जो परिवार के अंदर एक खूबसूरत भाव हुआ करता था, पूरा का पूरा जो ग्रामीण परिवेश में घर था उसकी जो स्मृतियाँ थी, आज स्मृतियों के आईने में वो बातें ताज़ी हो जाती हैं। जब एक सुखद वातावरण में, एक सहज वातावरण में, गांव में बड़े पुरखे बुज़ुर्गों, दादा दादी, नाना नानी के बीच में एक अलग ही अंदाज में सीखना होता था, एक अलग अंदाज में खेलना होता था। तकनीक की इस आपाधापी में वो सब सारी चीज़ें दोस्तों खो सी गई हैं। अब वो बातें कविता की इन्हीं भावों और पंक्तियों में देखने को मिलती हैं। आज की जो कविता है दीवार, कल्पना लाल जी जो सुविख्यात हिंदी की कवित्री हैं, उनके द्वारा रचित है। आइए दोस्तों इस कविता का पाठ करते हैं। बड़ी मजबूत थीं कभी दीवारें मेरे घर की, 2 का नहीं 10 कंधों का सहारा था उन्हें। बड़े प्यार और लगन से संभाला था उन्हें, हल्की सी खरोच भी दिल दहला देती थी, मानो वो घर की बड़ी बेटी थी। रंगाई पुताई तो हर साल होती थी, बड़े चाव से मगन हो माँ कहती थी, ऐसे ध्यान रखना जैसे मेरा रखते हो, संभालना जब तक संभाल सकते हो, इन्हीं से सर पर छत है तुम्हारे, समझो दादा और पुरखे हैं हमारे। दीवारें चमकती थी, दमकती थी, कई पीढ़ियां देखी पर नहीं लगती थीं। आंगन की दीवार तो गढ़ था हमारा, उसके सिवा नहीं था कोई सहारा। चढ़कर उस पर आम तोड़े जाते थे, फिर वहीं बैठ चाव से खाते थे। घर की छत से गांव नजर आता था, सुबह शाम का समा बड़ा मन भाता था। रंग उनका कब बदला पता ही नहीं चला, रंग उनका कब बदला पता ही नहीं चला। यूं तो मन ही मन बदलाव सबको खला, पर धीरे धीरे आदत सी पड़ गई और दीवारों की भी रंगत बदल गई। दरारें उन पर अनगिनत नजर आने लगी, दयनीय दशा उनकी हमें तड़पाने लगी। लाल पीले धब्बों में इंसानियत झलकती थी, हल्की सी बारिश भी कोनों से टपकती थी। उनके इस रोग का इलाज हो कैसे, पर इनके लिए समय कोई निकाले कैसे। इसी तरह दिन महीने और बरस बीते, मर सी गई दीवारें हमारे जीते। देखते ही देखते कहानी बन गई, पुरखों की हमारे निशानी बन गई। तो दोस्तों, यहाँ बात केवल दीवार की नहीं है, यहाँ संयुक्त परिवार का टूटन है, उसकी वेदना है। स्वार्थी रिश्तों
की बातें हैं और स्वार्थी रिश्तों और टूटते परिवार के बीच अपनों का दर्द है। ये जो कविता है दीवार के माध्यम से हमें बयां करती है कि इंसान की इंसानियत मर गई है और सभी एक स्वार्थमय जीवन जी रहे हैं। जो संयुक्त परिवार की सुआस थी वो मिट सी गई है, वो खो सी गई है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ ये कविता, इसकी प्रस्तुति आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो पसंदगी का चिन्ह जरूर अंकित करिएगा। कविता और इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।